गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अगला लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, 2 लेक्चर बना चुके हैं, मेरे ख्याल से 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद आपका कैपेसिटेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अगला लेक्चर। हम कहाँ तक डिस्कस किए थे? रिंग और डिस्क, यहाँ तक डिस्कस हम कर चुके थे। ठीक है, अब उसके क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन खैर किए भी थे, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला है बच्चों, ये एक रिंग है ये ऐसा, ठीक है, और एक और रिंग है बच्चों ऐसा, 2 आपके रिंग है। ठीक है, और दोनों का रेडियस आर है ये ऐसा। ठीक है, इनका सेंटर और इनका सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस भी आर है ये ऐसा। यहाँ पर चार्ज है Q1 डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर चार्ज है Q2 डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसको बोला है 1, इसको बोला है 2। तो क्वेश्चन में बोला है इसके सेंटर पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे ये ऐसा, और इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक हम ले जाएंगे। ठीक है, इसके सेंटर पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से वहां तक हम ले जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट वर्क डन टू मूव द चार्ज कहां से कहां, फ्रॉम 1 to 2 ये ऐसा। या तो यहां से यहां मूव करना पड़ेगा, या तो यहां से यहां, कोई एक जगह को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वर्क डन आपको निकालना है। ठीक है, एक स्फीयर के सेंटर से दूसरे स्फीयर के सेंटर तक आपको ले जाना है। ठीक है, हो गया। तो चलिए भाई, हो गया। तो पहले आपको यहाँ पे आपको क्या निकालना है? वर्क डन ना। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? वर्क डन आपका होता है Q डेल्टा V। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए और वहां पे पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम देता हूं मैं O1, या O1 नहीं, इसका नाम मैं C दे देता हूं, और इसका नाम मैं यहाँ पे D दे देता हूं। ठीक है, W इक्वल टू कितना होगा बच्चों? Q VD माइनस VC, क्योंकि यहां से वहां आपको ले जाना है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो पहला हमारा काम है पोटेंशियल को निकालना। ये वाला पहला बेसिक टारगेट है, कैसे करके आप पोटेंशियल को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये पहला का बेसिक टारगेट है, कैसे करके पोटेंशियल आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो पहला पॉइंट है आपका, कहां पे निकालेंगे? C पर। तो C पर बच्चों 2 पोटेंशियल आएगा। कौन कौन सा पोटेंशियल? पहला, इस रिंग के कारण इसके सेंटर पर V1। ठीक है, इस रिंग के कारण इसके सेंटर पर पहला आपका पोटेंशियल। और दूसरा कौन सा आएगा बच्चों? ठीक है, दूसरा, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर। तो याद करो, तो एक्सियल वाला केस है ऐसा। इस रिंग का तो ये सेंटर है, बट इस रिंग का तो ये तो एक्सियल केस है ना। ठीक है, चलिए लिखते हैं VC। सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? KQ/R सेंटर के लिए। ठीक है, और एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? KQ एक्सियल के लिए याद कीजिए, R² लिखाया ये को सारे फॉर्मूला ये ऐसा। ठीक है, हो गया। अब D पर निकालते हैं। D पर तो इसके खुद के कारण पहला आएगा इसका, फिर इस रिंग के एक्सिस के कारण आएगा ये ऐसा। टू VD इक्वल टू KQ2/R2 KQ1 कितना हो जाएगा? R² ये ऐसा। ठीक है बच्चों, अब दोनों को सब माइनस करना है। पोटेंशियल आपको पता, आपको चलेगा। समझ में आया क्या हुआ भाई? इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस खुद के कारण सेंटर पे होगा, और इसके कारण तो एक्सिस है ना ये ऐसा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से पोटेंशियल पता चल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल हमको पता चल गया, वर्क हमको निकालना है, दोनों का डिफरेंस भी निकाल लो, सीधा करते रहना। फिर दोनों का डिफरेंस VD माइनस VC आप निकाल लो यहां से, ठीक है। के VD कितना है, Q2 अपॉन R ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, और आर स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये Q1 अपॉन R√2, ठीक है। माइनस, इसको माइनस कर दो, R√2, यस, ठीक है, हो गया। चलिए, तो डेल्टा V आपको पता चल गया, डेल्टा V के सब में से R बाहर है, बाहर ले लो R, क्या बचेगा यहाँ पर, Q2 बचेगा, ठीक है, और माइनस Q1 माइनस Q2 बाई √2, ये आपको बचेगा, ठीक है, Q1 माइनस Q2 बाई √2, ठीक है, अच्छी बात है। तो बढ़ते आगे, और कुछ कर सकते हैं, या पहले Q1 को बाहर ले लेते हैं। बहुत सारा तरीका है इसको लिखने का, ठीक है, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इसको ऐसा लिखिए आप, बाई √2 ये ऐसा, ठीक है। तो डेल्टा V इक्वल टू कितना होगा बच्चों, K बाई R, Q2 बाहर 1 माइनस 1 बाई √2, हाँ ये अच्छा तरीका है, ठीक है, ये तरीका आपका ठीक है। प्लस Q1 बाहर 1 बाई √2 माइनस 1, ये तरीका ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू K बाई R, ठीक है। काम करो, हाँ यहाँ माइनस लगा दो, इसको उल्टा कर देना, यहाँ माइनस लगा दो, इसको उल्टा कर दो, ये ऐसा, ठीक है। हाँ ब्रैकेट बाहर ले लो, 1 माइनस 1 बाई √2 बाहर ले लो, अंदर में क्या बचेगा, Q2 माइनस Q1, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ तक सफिशिएंट है, बाकी देखिए और कैसे सॉल्व किया, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना मिलेगा, Q0 इंटू डेल्टा V, ये प्रॉपर तरीका आपका होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला का टॉपिक आपका आता है, ठीक, क्वेश्चन तो हो गया, तो सीधा टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। बोर्ड यार खराब हो गया, ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, चलो ठीक है। चलिए, तो अगला का टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन चलो इसके पहले एक और टॉपिक करते हैं, रिलेशन आराम से करते रहेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पहले करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पहले हम ये कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, हो गया। तो पहले कहाँ पे करेंगे, एक्सियल पर। डायपोल क्या होता है आपको पता है, तो पहले एक्सियल पे करेंगे। तो ये रहा आपका डायपोल, एक तरफ रहता है माइनस Q, एक तरफ रहता है आपका प्लस Q, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस ये A, ये आपका A, और यहां से यहां तक आपका E, ठीक है। ये सेंटर से R डिस्टेंस पर क्या लेते हो आप, एक पॉइंट लेते हो, ये ऐसा पॉइंट P, ठीक है, हो गया। चलिए, उस पॉइंट P पर दो पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जैसे तैसा लिख दो आप, ठीक है। K पहला पोटेंशियल, इसके कारण Q डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस A, प्लस दूसरा पोटेंशियल इसके कारण डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, R प्लस A, ये ऐसा, ठीक है। तो V एट पॉइंट P, K Q बाहर हो जाएगा,
1/r माइनस a माइनस 1/r प्लस a। यस, ठीक है। तो k q r प्लस a r माइनस a, r प्लस a माइनस r प्लस a, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। टू v एट p कितना होगा, k q r r कैंसिल, 2a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो v एट p q और 2a क्या होता है बच्चों, डायपोल p होता है, याद कीजिए अब ऐसा। तो ये होगा p पर पोटेंशियल, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब याद कीजिए इसका एक प्रॉपर केस भी होता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो पहला जो चैप्टर हमने किया है ना, उसको पढ़ के आना बहुत जरूरी, तो ये समझ में आएगा। इसका एक केस रहता था बच्चों, क्या केस रहता था, ठीक है। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, फिर क्या करते थे हम लोग, vb इज इक्वल टू k q kp, ठीक है। a स्क्वायर गैप करते थे, ये था आपका केस, यस, ठीक है। चलिए अगला आपका था इक्वेटोरियल पर, ये तो एक्सियल था, अगला इक्वेटोरियल पे देखते हैं। इक्वेटोरियल, ठीक है। तो क्या होता है इक्वेटोरियल पर, सबसे पहले क्या लेते हैं, ये देखो यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ये सेंटर कितना हो जाएगा आपका a, ये कितना हो जाएगा आपका a, ठीक है। यहाँ से ठीक r डिस्टेंस पर पॉइंट p लिया जाता है, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी कितना होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ऐसा। तो v एट p दो पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल स्केलर है, जैसे कहते हैं ऐसा ऐड कर दो। पहला पोटेंशियल इसकी वजह से k q अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, प्लस दूसरा पोटेंशियल इसके वजह से k माइनस q अपॉन डिस्टेंस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पोटेंशियल कितना होगा आपका 0। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल आपका 0 होता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल पे, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल आपका 0 होता है, ठीक है। ठीक है, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल आपका 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी रैंडमली पॉइंट पे हम देखते हैं, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तीसरा, एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, यहां आपको देख रहा है, दिख रहा है आर्बिट्रेरी, क्लियर दिख रहा है, एट आरबी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। एट आर्बिट्रेरी, अब दिखा, हाँ, एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, फिर से वही काम, यहाँ पर डायपोल, ये होता है डायपोल का डायरेक्शन, पता है आपको, ये डायपोल का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट P ऐसा सेंटर से r डिस्टेंस पर, याद कीजिए, और ये थीटा एंगल पे, फिर इसको दो भाग में तोड़ते थे बच्चों। इधर क्या मिलता था, P cos थीटा, और इधर क्या मिलता था आपके पास, P sin थीटा। इसको हमने पॉइंट M दिया था, ठीक है, हो गया। तो V एट M, दो पोटेंशियल होगा बच्चों। पहला पोटेंशियल किसके वजह से, इसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, इसके, दूसरा किसके, इसके, सेम वैसे ही पहला पोटेंशियल इसके वजह से, और ये एक्सिस पर है उसके, और दूसरा इसके वजह से,
स्केलर है, बस ऐड कर दो, जा सकता है सर, ठीक। एक्सियल क्या होता है? एक्सियल का फॉर्मूला KP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। P लिखे, अगर ये P cos थीटा लिखेंगे, KP अपॉन R स्क्वायर होता है ना, KP अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर। P यहाँ पे क्या है? P cos थीटा है। अब इसका काम तो खत्म हो गया ना, अब थोड़ी डायपोल थोड़ी कहलाएगा, एक डायपोल ये कहलाएगा, एक डायपोल ये कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्सियल वाला है, एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो भी निकाले, KP, P क्या है? P cos थीटा, इक्वल टू जाएगा आपका 0 है, जब हो जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, यस, ठीक है। KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डेरिवेशन। चलिए अगला टॉपिक हम करते हैं रिलेशन। चलिए तो अगला टॉपिक आप आएगा रिलेशन। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर रिलेशन आपका आएगा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए तो क्या होता है रिलेशन बच्चों? रिलेशन दो प्रकार से होता है। पहला आपका रिलेशन आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दूसरा आपका आएगा नॉन यूनिफॉर्म के कारण, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। पहला पाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दूसरा पाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। दोनों का रिलेशन अलग अलग होता है, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म के कारण, तो ये रहा बच्चों आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस, ये रहा आपका कोई टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना है, ठीक है। इस Q0 पे दो फोर्स लगेंगे बच्चों, एक फोर्स किधर लगेगा? इधर, जिसका नाम क्या होगा? Fe, ठीक है। दूसरा फोर्स हम लगाएंगे जिसका नाम क्या होता है? F एक्सटर्नल। और बताया था दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब यदि Fe इज इक्वल टू QE होगा तो F एक्सटर्नल कितना होगा बच्चों? जस्ट उसका अपोजिट माइनस Q0, यस, ठीक है, हो गया। चलिए तो इसको यहां से यहां तक आपको ले जाना है, ठीक है, हो गया। इसको क्या करना है? यहां से वहां तक आपको ले जाना है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है बच्चों? वर्क डन ए से लेके बी, क्या होता है वर्क डन आपका? वर्क इक्वल टू होता है क्या? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। वर्क एक और होता है बच्चों, क्या होता है? याद कीजिए, डेल्टा वी अपॉन Q0, डेल्टा वी इंटू Q0, ठीक है, यह ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए कौन सा फोर्स लेते हैं आपको पता है बच्चों? एक्सटर्नल लेते हैं, तो कितना होगा? F एक्सटर्नल की वैल्यू कितना है बच्चों? F एक्सटर्नल की वैल्यू
माइनस क्यू जीरो ई, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, एक चीज हमें याद रखना, यदि यहाँ आप डेल्टा यूज कर वहां भी डेल्टा यूज करना, उन्हें गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है वो। ठीक है, हो गया। चलिए अब कितना हो जाएगा ये, Q0 कैंसिल, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये ऐसा। माइनस क्या दिखाता है बच्चों, माइनस ये दिखाता है कि पोटेंशियल कम होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ ई, ऐसा। जब ई की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा कम होगा। ठीक है, ई की तरफ जाना मतलब, ई की तरफ जाना मतलब ई को पॉजिटिव रखना, ई को पॉजिटिव रखो, डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, और ई को नेगेटिव रखो। ठीक है, ई को नेगेटिव रखो तो डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यदि ई के अपोजिट आओगे, उल्टा कर दो इसको, ई के अपोजिट तो इंक्रीज हो जाएगा ये। ठीक है, डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा भी का मतलब समझते ही क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। यदि नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया मतलब क्या है, इसका फाइनल कम हो रहा है, फाइनल कम होगा तभी तो ये नेगेटिव आएगा ना। फाइनल कम हो रहा है मतलब इनिशियल, मान लो इनिशियल 5 है, फाइनल 3 हो गया, ये ऐसा। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल कम हो रहा है ऐसा बोलेंगे ना, शुरू में 5 था बाद में 3 हो गया। ठीक है, और ये यदि पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे भाई मान लो इनिशियल 3 था तो फाइनल 9 हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जब ई की तरफ जाएंगे, जब ई की तरफ, तो डेल्टा भी कम आएगा, कम मतलब डिक्रीज होगा वो। ठीक है, चलिए अगर हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये सब कोई यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है, अगला तो नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों ये तो मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए आपको 1 से लेकर 2 तक जाना है, ये ऐसा करके। ठीक है, तो हम 1 से 2 नहीं जाते हैं, काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, छोटा सा, एकदम छोटा सा। पहले हम यहां से यहां चलते हैं, एकदम छोटा सा, 1 डेज से 2 डेज। दिख रहे हैं, एक बार देख रहे थे डायग्राम। हाँ, पहले 1 डेज से 2 डेज हम जाते हैं, बाद में उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1 डेज से 2 डेज हम जाते हैं। बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होगा जब भी हम एलिमेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट। हमने गॉस लॉ में पढ़ा भी होगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसको मैं उठा के बनाता हूं बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट माना है मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, मैंने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है Q0, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और इसका रिलेशन अभी हम निकाले हैं बच्चों। डेल्टा V, डेल्टा मत लिखो, छोटे के लिए निकाल रहे हो आप। dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये आप निकाले और भी। ठीक है, अब पूरा आपको निकालना है 1 से 2, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो 1 से 2, या ऐसा। वन से लेके 2, डी कैंसिल, v बचेगा। या ऐसा। ठीक है, हो गया। इसी को डेल्टा v लिखते हैं। या ऐसा। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए।
इंटीग्रेशन पहले छोटा सा एलिमेंट का निकालेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, छोटे सा एलिमेंट में हम आगे चलेंगे, ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला पता है आपको। ठीक है, चलिए अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं अभी। अच्छा, यहां से एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट क्या मिलेगी आपको, देखो V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और R का यूनिट मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नॉन यूनिफॉर्म ही चलेगा। ठीक है, चलिए इन कार्टेशियन फॉर्म, अभी नॉन यूनिफॉर्म ही चल रहा है बच्चों। इन कार्टेशियन फॉर्म, ई को मैं क्या लिखूंगा, कार्टेशियन में तो मैं क्या लिखता हूं, याद करो, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, और आर को क्या लिखते हो, आर को लिखते हो एक्स आई वाई जे जेड के, दोनों तरफ चेंज कर दो, तो डी आर डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, दोनों तरफ चेंज। यस, ठीक है, हो गया। चलिए डी आर की वैल्यू को ओरिजिनल पे वापस रख दो, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस क्या था, चलिए पहले डी को लिखते हैं, पहले डी को लिखते, डी वी क्या था, माइनस ई डॉट डी आर, ये था। ठीक है, माइनस को बाहर ही ले लो, ई डॉट डी आर करो, ई डॉट डी आर, डॉट करना, डॉट आई को आई से मल्टीप्लाई, ई डॉट डी आर ना, ई डॉट डी आर। ठीक है, आई को आई से मल्टीप्लाई, तो ई एक्स डी एक्स, वाई को वाई से मल्टीप्लाई, ई वाई डी वाई, अरे आपका ई जेड और डी जेड। यस, पूरे के लिए निकालना है, तो डेल्टा वी माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करो 1 से लेके 2, ई एक्स डी एक्स, यू वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, ये पूरे का इंटीग्रेशन, डेल्टा आपको निकालना है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, वो भी आपका काम आएगा। अभी एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब होता है बच्चों, एक बार एक्स में करेंगे, एक बार वाई में, एक बार जेड में, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार एक्स में, एक बार वाई में, एक बार आप जेड में करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका एक बार एक्स में डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल के डेल्टा यूज करते हैं बच्चों, एक बार एक्स में करेंगे तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस का माइनस, बच्चों डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन कैंसिल होता है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल, तो यदि जब x में करते हैं तो y और z कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। कहने का मतलब इसको मैं ऐसा लिखूंगा, डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, 1 से 2 ई डॉट डी एक्स, या ऐसा। ठीक है, तो मैंने एक बार को बताया था +1 पे। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन, इसका मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाते हैं और फाइनली बचता है आपका ई एक्स, या ऐसा। वैसे डेल वी बाई डेल वाई करेंगे तो माइनस, जब y के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो x और z कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, उसको वैसे भी खत्म कर दो। ये डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कैंसिल, सिर्फ क्या बचता है आपका अंदर वाला कंपोनेंट, ये ऐसा, ठीक है। फिर आपका आएगा डेल वी अपॉन डेल जेड, ऐसा डेल वी डेल्टा होता है, सर डेल डेल, ठीक है। चलिए ठीक है, डेल बोलते हैं इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल होता है ये, ठीक है। चलिए याद रखा करो, ये डेल होता है, ये डेल्टा होता है, ठीक है। तो जब जेड में जब कर रहे हैं तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट तो वैसे ही खत्म। इंटीग्रेट या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, फाइनली क्या बचता है आपका माइनस ई जेड, ये आपका बचता है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अलग अलग जगह निकालने को बोला जाएगा ये, तब काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पूरे नॉन यूनिफॉर्म पे आते हैं, ठीक। अगला हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पूछते हैं 2 मार्क्स में, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए तो क्या होता है बच्चों, देखिए dv इक्वल टू कितना होता है, हमने लिखा है माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा। तो ई पैरेलल टू डी आर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 1, तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस dv अपॉन डी आर। यस, एक चीज हमेशा रखना बच्चों, जब हम ई की डायरेक्शन, ये मान लो कोई ई है, मान लो कोई ई है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसा, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट ए है, मान लो कोई पॉइंट बी है, जब हम ई की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ई की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा आपका, कम होगा। ई की डायरेक्शन में जा रहा हूं मतलब पॉजिटिव जा रहा हूं, पॉजिटिव, ई की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पोटेंशियल कम होगा, कम होगा मतलब VA ज्यादा होगा और VB कम होगा। और यदि उल्टा होगा ना बच्चों, मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और तुम ऐसा आ रहे हो अपोजिट, तो पोटेंशियल इससे बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा मतलब, एक मिनट, इधर जा रहे हैं पोटेंशियल कम हुआ, इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक। यस, ठीक है। चलिए इधर जा रहे थे पोटेंशियल कम हो रहा था, इधर आ रहे हैं पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, ये ऐसा कर, ये केस आपका होता है, ठीक है। मतलब चलो ठीक, दोनों एक ही रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट है, ठीक है। चलिए हो गया, चलो इसी को भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहीं तक था आपके पास, अगले से क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, पहले से क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। पहले जितने भी क्वेश्चन करेंगे किसके लिए करेंगे हम लोग, जितने भी क्वेश्चन होंगे
यूनिफॉर्म के लिए होंगे क्वेश्चन। पहले किसके लिए होंगे आपके पास? यूनिफॉर्म के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूनिफॉर्म के लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है बच्चों, देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह ऐसा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा करके, ठीक है, हो गया। और एक चार्ज को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, या ऐसा एक चार्ज को यहां से यहां तक हम लोग ले जा रहे हैं, ठीक है, हो गया। कितने मीटर तक ले जा रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है हम इसको ले जा रहे हैं 2 मीटर तक, या ऐसा एक चार्ज को यहां से यहां हम ले जा रहे हैं 2 मीटर तक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, ये ऐसा। तो आपको निकालना है वर्क डन, ए से लेकर बी तक वर्क आपको निकालना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है आपको पता है बच्चों, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन क्यू जीरो, ऐसा। क्यू जीरो आपको दिया है बच्चों, ये ऐसा। और बेसिक टारगेट है डेल्टा वी को निकालना है, डेल्टा वी डी वी जो भी आप बोलो, ठीक है, बेसिक टारगेट यही है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला भाई, डेल्टा वी या डी वी जो भी आप बोलो, ठीक है। चलिए डेल्टा वी इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, हो गया, वेक्टर फॉर्म पे, क्या ऐसा, ठीक है। देखो बच्चों, हम ई के अपोजिट जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब यहां पोटेंशियल कम, यहां पोटेंशियल ज्यादा, और डिफरेंस क्या होता है, हायर। डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस पॉजिटिव आएगा, पहले से बोल रहे हैं, ठीक है। अपोजिट जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ता है, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। चलिए तो माइनस ई डॉट डी आर कॉस कितना होगा 180, देखो पोटेंशियल पॉजिटिव आया, पोटेंशियल पॉजिटिव आपका, ठीक है, हो गया। चलिए वैल्यू को रखते हैं, तो डब्ल्यू ए बी, डेल्टा बी कितना मिला, ई डी आर, ई कितना है 2 पावर 7, डी आर कितना जा रहे हैं 2 मीटर, क्यू जीरो कितना है 3 नैनो, या ऐसा, ठीक है। चार्ज किसमें है, नैनो में है, -9 लिखना वहां पे, ठीक है। चलिए तो ये था आपके पास, ठीक है। उसको फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, डब्ल्यू ए बी 2 इंटू पावर 7 2 3 इंटू -9, ये आपका, ठीक है। तो कितना होगा जो 2 2 या 4 3 या 12 -2 मतलब 0.12 जूल, ये आपका होगा 0.12 जूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, ठीक है। 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, ये दिया है 3, ये दिया है 4, ये दिया है 5, ठीक है। इसको बोला है सी, इसको बोला है ए, इसको बोला है बी, ये ऐसा, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ए बी, ए टू बी, पहला आपको निकालना है ए टू बी, ठीक है। दूसरा डेल्टा वी बी टू सी, तीसरा डेल्टा वी सी टू ए, 3 आपको निकालना है। ए बी मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, यस।
ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलिए, तो पहले ए टू बी देखते हैं कैसे जा रहे हो बच्चों। ए टू बी में आप ऐसा जा रहे हो, ई की डायरेक्शन में जा रहे हो। पोटेंशियल पहले बता रहे हैं नेगेटिव आएगा, ये डी आर का डायरेक्शन है और इधर ई का भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर कॉस जीरो 1, सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ई कितना है बच्चों 3 इंटू पावर 5, ठीक है। डी आर कितना है 3, तो माइनस 9 इंटू पावर 5 वोल्ट। नेगेटिव आ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिफरेंस नेगेटिव आया, पोटेंशियल कम हो रहा है। बी टू सी यहां निकालते हैं, बी टू सी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 90। दिख रहे देख लेते हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे, कॉस 90, ठीक है। क्यों पता है, हम बी टू सी इधर आ रहे हैं, देखो अब डी आर इधर आ रहे हो आप और ई तो इधर है, तो cos 90 cos 90 जीरो, इधर VC माइनस VB इज इक्वल टू जीरो, तो VC इक्वल टू VB, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तीसरा क्या निकालना आपको, C2A। तो एक काम करो, C2A मत निकालो, C2A मत निकालो, अब B2A निकालो। क्यों पता है, क्योंकि जो चीज हमको C पे पता है वही चीज हमको B पे पता है, देखो, ठीक है। जो पोटेंशियल C पे पता है वही पोटेंशियल B पे पता है, ठीक है। तो C2A निकालने के बजाय मैं क्या करूंगा, उसको B2A बोलूंगा मैं, क्योंकि C बोलो या B बोलो एक ही चीज है, देखो यहाँ पर, ठीक है, हो गया। तो किधर आ रहे हैं हम लोग, इधर आ रहे हैं B2A, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अपोजिट चल रहे हो, डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, cos 180 माइनस 1, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो ये प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। ई कितना है 3 इंटू पावर 5 और डी आर 3 वोल्ट। बच्चों यदि आपको सी से ए आना है तो सी से ए भी आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है, आंसर आपका उतना ही आना है। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखे यहां तक पहले। ठीक है, आपको सी से ए आपको आना है ना, तो सी से ए भी आ सकता है, वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखो कैसा है, ठीक है। सी से ए का डायरेक्शन ये होगा बच्चों, जबकि गलत है ये, आपको पहले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा। तो ये तो परपेंडिकुलर का, हाँ, मान लो इनके बीच का एंगल, कुछ भी एंगल मान लो, एंगल थीटा है, तो पहले तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा निकाल लो। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, ये साइन कंपोनेंट होगा ये, और ये कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट। हाँ एक मिनट ना, ये थीटा है ना, कॉस हो गई, कॉस कंपोनेंट, और ये क्या होगा आपका, साइन कंपोनेंट, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। अब ई का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, ई का डायरेक्शन ऐसा है,
ठीक है। तो AC के इसको तो लेना है नहीं क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, इसी को आप लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr cos 180, क्योंकि E इधर है dr इधर है, ठीक है। cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो डेल्टा V E कितना है बच्चों, चलो पहले आराम से लिखो, E dr कितना हो जाएगा, ये आपको जाएगा AC साइन थीटा, ये ऐसा, ठीक है। E कितना है बच्चों, E आपके पास 3 इंटू पावर 5, AC कितना है, AC आपका 5 है, और साइन कितना मिला आपको, साइन 3/5, ये ऐसे, ये कैंसिल, उतना ही आपको मिलना है। ये आसान होता है, C और B एक ही चीज है, इसीलिए इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, परपेंडिकुलर है, जीरो ही होता है, तो 90 को लेना है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यस, ठीक है। 4 इंटू पावर 9 दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, हो गया। और बोला है कि आप इसको A बोला है, इसको B बोला है, इसको C बोला है, ठीक है, हो गया। ये डिस्टेंस आपको दिया है आपका 2, ये डिस्टेंस आपको दिया आपका 3, ठीक। ये कितना हो आपके पास 2 3 मत करो, चलो वही कोई डिस्टेंस ले लो, वही डिस्टेंस, चलो वही ले लो, ये ऐसा, उसी डिस्टेंस को ले लो, ठीक है। तो पहला आपको निकालना है डेल्टा V, कहां से कहां तक, A टू B, डेल्टा V B टू C, डेल्टा V C टू A, यस, वही चीज है, ठीक है। चलिए तो पहले A टू B देखते हैं, किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, E किधर है, E इधर है, E के अपोजिट हो, E के अपोजिट हो, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, E के अपोजिट हो, पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, cos 180, ठीक है, हो गया। डेल्टा आता है लिखना, कैसे लिखते हैं, डेल्टा इधर जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। चलिए ठीक है, तो E कितना है बच्चों, E आपके पास 4 इंटू 9 cos 180 माइनस 1 dr 4, तो 16 पावर 9 वोल्ट, A टू B। B टू C को देखते हैं, तो डेल्टा V माइनस E dr cos 90 0, डेल्टा V मतलब इधर से इधर आ रहे हैं ना, इधर से इधर, ये dr है, ये E है, हाँ, तो VC इक्वल टू VB, ठीक है। अब हम C से B नहीं, C से A नहीं जाएंगे, अब B टू A जाएंगे, और B टू A, या ऐसा, ठीक है। B टू A, B टू A, सॉरी, चलिए ठीक है। तो ये आपका dr है, इधर ही आपका E है, इधर ही आपका E है, ये आपका, ठीक है। तो एंगल कितना आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा, और E की डायरेक्शन में जा रहे हो, पोटेंशियल कम आएगा, नेगेटिव आएगा, cos 0, ठीक है। तो E कितना बच्चों, 4 इंटू 9 cos 0 1, dr कितना है 4, तो 16, ये ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, चल एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बच्चों,
एक पॉइंट यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर पॉइंट बी दिया है, यहाँ पर पॉइंट सी दिया है। तो आपको बोला कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा। हमको पता है ई के पास कहाँ पर है, पहले बताओ। चलिए, तो हमको पता है भाई ई की तरफ पोटेंशियल कम होता है, तो ई की तरफ ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये बहुत दूर है, तो VC ज्यादा होगा, VB से ज्यादा होगा VA से। VA सबसे कम होगा, ई के पास है। ठीक है, चलिए मेरे पास इतना ही क्वेश्चन था, मैं चेक कर लेता हूं एक बार और। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, प्लेट है ये ऐसा, यहां माइनस है, यस। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन ने बोला कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक बीच में, ठीक है, बीच में एक इलेक्ट्रॉन है। मैं तो गलत बनाया डायग्राम को, डायग्राम ऐसा बन रहा था, डायग्राम ये था। ये है डायग्राम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मास सच दैट, नहीं इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकालना है, इज इक्वल टू V/d, एक मिनट ना, F इज इक्वल टू QE, हाँ पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट such that electron is in rest, ये ऐसा। ठीक है, इनके बीच का गैप आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मास कितना आएगा बच्चों, मास तो नीचे ही आएगा mg। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स आना चाहिए, तो फोर्स कैसा आएगा देखो। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अच्छी बात है। ठीक है, हो गया। चलिए, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो फोर्स किधर लगता, ई की डायरेक्शन पे, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट, ये ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन है बैलेंस बोला है, तो F इज इक्वल टू mg, तो QE इज इक्वल टू mg। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, E का वैल्यू V/d, d की जगह 5 सेंटीमीटर, यस। ठीक है, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ग्रेविटी 10, ये ऐसा। तो ऐसा V आपको निकालना है यहां से। ठीक है, तो ऐसा V आपको निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होते हैं, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस, हर नेगेटिव में होता है, उसमें रखा हूं मैं मैग्नीट्यूड में। तो दिमाग में डाउट आ रहा है सर, तो नेगेटिव में होता है, ये देखो -V/d, ये डालना नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो V आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 5 × 9.1, ठीक है,
और 10 to the power -31 + 1 -2 1.6 -19 तो 5 1 जा 5 5 9 जा 45 -32 + 19 देख लीजिए कितना आपका आएगा ये। इतना आपका आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करते रहना आराम से आप, ठीक है। इसको आराम से डिवाइड करते रहना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो अच्छा क्वेश्चन बोला, ठीक है। ये प्लेट है, सेम चीज, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, अच्छी बात है, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से थ्रो किया गया है u के स्पीड से। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड u इफ इट रीचेस टॉप, पहले ये बोला गया। दूसरा से बोला गया है कि दूसरा, ठीक है, इफ इट प्रोजेक्टेड बाय 60 डिग्री with vertical, then find H maximum। ये ऐसा, ठीक है। इस पार्टिकल पे चार्ज आपको दिया गया है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है पावर साइन 3 × पावर 7, और इनके बीच का हाइट आपको दिया है 2 मीटर, ये हाइट आपको दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो पहला जब ये ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा, तो v² = u² + 2as, ठीक है। चलिए ये तो 0 हो गया बच्चों, ठीक है। तो -u², 2 a का वैल्यू कितना होता है, a QE/m, यस, ठीक है, QE/m। और s कितना है बच्चों आपका, s कितना आपके पास 2, यस बच्चों। इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखेंगे यहां पर, -QE, ठीक है। चलिए तो माइनस माइनस कैंसिल, तो u² 2QE/m, यस, ठीक है। अच्छा बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये नहीं होता, मत देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। ए क्या होता है आपको पता है, ए क्या होता है, F/m, F क्या होता है QE, इलेक्ट्रॉन के लिए -QE, ठीक है। चलिए तो 2 2 जा 4, चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, और मास, तो यहां से आपको u मिलेगा, उसको स्क्वायर में करते रहना आप, ठीक है। u² में मिलेगा, रूट में करते रहना उसको आराम से, ठीक है। u² में मिलेगा, उसको रूट पे करते रहना, जो भी आंसर आएगा। सेकंड क्या बोले हैं कि ऐसा फेंके हैं, या ऐसा 60 डिग्री पर ऐसा करके, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रोजेक्टाइल पता होना चाहिए। अब याद कीजिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पहले तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट
u cos थीटा ये होगा, और ये क्या होगा आपके पास u sin थीटा ऐसा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला h मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला u वर्टिकल, u y लिखो यहाँ पर, वर्टिकल में, स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है फॉर्मूला हाइट का। तो u वर्टिकल u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यस ठीक है। 2 यहाँ पे g नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, a लिखते हैं यहाँ पर, और a आपको पता है क्या होता है, उधर पता है a आपको, यस ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आप निकालेंगे। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चे, u स्क्वायर की वैल्यू 4 QE अपॉन m cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर की वैल्यू ना, u स्क्वायर की 4, हाँ ठीक है। और ये तो QE m कैंसिल, तो h मैक्सिमम कितना मिलेगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है। तो 2 cos थीटा कितना था, थीटा 60 डिग्री 1/2, तो 2 इंटू 1/4 0.5 मीटर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, थैंक यू।